रोल्स रॉयस, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन कारें बनाने के लिए मशहूर है। एक ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ इस वक्त 32 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक अनपढ़ लड़के ने की थी जिसका नाम हेनरी था, और हेनरी ने इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से की थी। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर कैसे की वीडियोस में खुश आमदीद। हेनरी 1863 में पैदा हुए और उस वक्त हेनरी के माँ बाप एक छोटी सी फ्लोर मिल चलाया करते थे, मगर उनका यह बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और ठीक 3 साल बाद ही उनकी ये मिल बंद हो गई। और उसके बाद हेनरी की फैमिली को अपनी जगह छोड़कर लंदन जाना पड़ा रोजी रोटी की तलाश में। गरीबी की वजह से हेनरी को 4 साल की उम्र में ही पहली जॉब करनी पड़ी, जिसमें उसे खेतों से चिड़ियों को उड़ाना होता था। कर्जों में डूबे हुए हेनरी के वालिद ने एक फ्लोर मिल्क में जॉब करना शुरू कर दी, मगर हेनरी के लिए असल मुश्किलात तब बढ़ी जब इसी दौरान अचानक से हेनरी के बाप की डेथ हो गई और इस वक्त सिर्फ 9 साल के हेनरी पर फैमिली की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब हेनरी पढ़ नहीं सकता था और काफ़ी देर तक हेनरी को जगह जगह मुलाजमत करनी पड़ी। और इसी तरह हेनरी ने पोस्ट ऑफिस में भी जॉब की और न्यूज़पेपर बेचना शुरू किए, मगर अभी भी हेनरी की माँ पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। और जब हेनरी की माँ को यह एहसास हुआ कि वो बच्चों को नहीं पाल पाएगी, तो उसने हेनरी को उसकी चच्ची के पास भेज दिया। मगर हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हेनरी को कई कई दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अब जैसे ही हेनरी की उम्र अब 15 साल हुई तो उसकी चची ने एक रेलवे कंपनी में हेनरी को इंटर्नशिप के लिए भेजा। अब चूंकि हेनरी घर से दूर था और उसी कंपनी में हेनरी का एक दोस्त बना, जिसके घर पर हेनरी ने रहना शुरू कर दिया। हेनरी के दोस्त का बाप, जिसका नाम जॉर्ज था, उसका टूल्स का कुछ काम था और रात को वो हेनरी और उसके दोस्त को टूल्स इस्तेमाल करना सिखाता था। अलग अलग टूल्स सीखने में हेनरी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा और कई कई घंटे हेनरी इसी काम को देने लगा। हेनरी की उम्र तो बहुत कम थी, मगर शौक में हेनरी ने जॉर्ज के घर में ही एक छोटी सी व्हीकल, एक रेडी नुमा चीज़ बनाई, जो कि आज से 100 साल पहले इतने कम उम्र बच्चे का बनाना एक आम बात नहीं थी। और हेनरी की उम्र जब 17 ईयर्स हुई तो इसने लिवरपूल में जॉब करना शुरू कर दी और इंतहाई मेहनत और लगन के साथ जॉब करता रहा। अलग अलग जगहों पर जॉब करने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ, उससे हेनरी ने एक टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज से सीखने के बाद हेनरी को अपनी सबसे अच्छी जॉब मिल पाई, जो कि मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एक चीफ इलेक्ट्रिशियन की जॉब थी। अब हेनरी को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, मगर कुछ ही टाइम के बाद ये कंपनी भी बंद हो गई। अब बेरोजगार हो चुके हेनरी ने यह फैसला किया कि वो बजाय किसी जॉब करने के वो अपना कारोबार शुरू करेगा। अब हेनरी ने अपने दोस्तों को इनवाइट करना शुरू कर दिया कि वो उसके साथ मिलकर कारोबार में इन्वेस्ट करें। इनमें से एक दोस्त, जो कि एक इंजीनियर था, वो हेनरी के साथ काम करने में रजामंद हो गया और फिर 1884 में इन दोनों ने मिलकर FH रॉयस नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। और यही वो वक्त था जब हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड मौजूद थे और उसके दोस्त के पास 50 पाउंड। और बस यूं ही पैसे जमा कर करके इन्होंने एक बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी स्टार्ट कर दी। अब यहीं पर इनको बहुत अच्छी कामयाबी मिली जब इनकी एक प्रोडक्ट, एक डोरबेल, बहुत ही ज़्यादा बिकना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता गया, इन्होंने नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दी, जैसा कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन्स वगैरह। 1897 में इनके पास 6000 पाउंड्स का ऑर्डर था, जो एक साल बाद ही 20,000 पाउंड तक पहुंच गया। आपको ये अमाउंट कम ना लगे, इसलिए हम बताते चलें कि उस वक्त का ये 20,000 पाउंड आज के $1 मिलियन के बराबर है। यहाँ पर हेनरी को कामयाबी तो बहुत मिली थी, मगर हेनरी के दिमाग में कुछ बड़ा ही चल रहा था, जो कि एक ख्वाब था कि दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाना। ये वो वक्त था जब कार्स बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी। इसी दौरान हेनरी के पास एक आदमी आया जिसके पास एक कार थी, मगर जो चलने की हालत में नहीं थी, मगर हेनरी ने उस कार को ठीक करके चलने लायक बना दिया। और यही वो वक्त था जब फाइनली हेनरी ने अपनी खुद की कार बनाने का डिसीजन ले लिया और 1904 आते आते हेनरी ने 3 कार्स बनाई। अब इनमें से एक कार हेनरी ने अपने लिए, एक अपने दोस्त के लिए और एक अपने करीबी अजीज के लिए बनाई थी। हेनरी का काम देखकर उस तीसरे बंदे ने हेनरी को एक कार डीलर चार्ल्स रोल्स से मिलवाया
और यही मुलाकात हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही वो वक्त था जब इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रोल्स रॉयस रखा गया। चार्ल्स चूंकि एक बिजनेसमैन फैमिली से था, इसलिए इसे मार्केटिंग करना बहुत अच्छी तरह से आती थी। इसके अलावा वो ना सिर्फ एक अच्छा ड्राइवर था, बल्कि जहाज का लाइसेंस रखने वाला ब्रिटेन का दूसरा शख्स था। इस कंपनी के स्टार्टिंग में चार्ल्स की उम्र सिर्फ 27 साल थी, जबकि हेनरी की उम्र 41 साल थी, क्योंकि हेनरी की आधी जिंदगी तो गरीबी में गुजर चुकी थी। और पेरिस शो 1904 में इन्होंने अपनी पहली कार दिखाई, जिसका नाम था रोल्स रॉयस HP10, जिसकी कीमत उस वक्त $395 थी। और इस कार के उस वक्त सिर्फ 16 पीसेस ही बनाए गए थे। और आज की डेट में देखें तो ये कार एक एंटीक पीस बन चुकी है। इन्हीं में से एक कार 2007 में नीलाम हुई थी, जिसकी कीमत $3.2 मिलियन लगी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी कार मार्केट में पेश की, जिसका नाम रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट था। 15,000 मील इस कार को चलाने के बाद उन्होंने पब्लिक के सामने एक स्टंट किया। इस कार को स्टार्ट करके इसके फ्रंट पर एक पानी का गिलास रख दिया। और लोगों के लिए ये हैरानी की बात थी कि इंजन स्टार्ट होने के बाद भी जरा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा। और आज तक रोल्स रॉयस का ये मॉडल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब कार्स में उन्हें इतनी कामयाबी मिलने के बाद हेनरी ने चार्ल्स को जहाज का इंजन बनाने का मशवरा दिया, मगर 1910 में एक एयर शो के चलते चार्ल्स का प्लेन क्रैश कर गया और उसकी मौत हो गई। चार्ल्स प्लेन क्रैश में मरने वाला ब्रिटेन का पहला आदमी था। पार्टनर की मौत के 1 साल बाद ही हेनरी की सेहत भी बहुत खराब होने लगी और हेनरी हॉस्पिटल में पहुंच गया, मगर वहां से भी हेनरी ने अपने काम को रुकने नहीं दिया। और 1914 में हेनरी ने प्लेन इंजन की दुनिया में भी कदम रखा। और 1921 तक हेनरी की कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगले 3 साल तक ऑर्डर को स्टॉक करना पड़ा। और अगले 10 साल में हेनरी ने 10,000 से भी ज्यादा कार्स बनाई, जबकि इनकी एक कार बनाने को भी 6 से 7 महीने लगते हैं, जिसमें ज्यादातर काम हाथों से किया जाता है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हेनरी ने कभी अपने काम को पीछे नहीं होने दिया। और 70 साल की उम्र में हेनरी भी इस दुनिया को छोड़ गया, मगर ये दो दोस्त मिलकर हिस्ट्री कायम कर गए। इनकी इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर आपके पास लगन और मेहनत और हिम्मत हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।